जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की जो भर्ती आई है आपकी 24,369 पद की। ठीक है, देखिए सबसे बड़ा बदलाव इसके दोस्तों सिलेबस में हुआ है। आपको पता पहले 100 नंबर का होता था, 100 क्वेश्चन होते थे, 1.5 घंटे होते थे, उसमें बहुत बड़ा बदलाव हो चुका है। तो आपको वीडियो लास्ट तक देखना। और सबसे बड़ी बात क्या है, जो बहुत ही बड़ी खुशखबरी है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे आपको पता है, जैसे फॉर्म आने वाले यूपी पुलिस को थोड़ी बहुत दोस्तों आस आपकी जग रही है। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि एसएससी जीडी में 3 साल की छूट दी गई है आप सभी के लिए। यानी कि अगर आप साथियों जनरल कैटेगरी से है दोस्तों, आप 26 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि 23 देखिए 18 से 23 साल तक ऐसे होता है नॉर्मल। ठीक है, तो देखिए 3 साल की छूट मिल गई सबको। तो 3 साल दोस्तों आप जनरल में यानी 26 साल तक भर सकते हैं। ओबीसी में अगर 23 में हम आप देखिए 26 साल तक ऐसे हो जाएगा नॉर्मल। अब 23 यानी कि 3 साल और जोड़ देंगे, ओबीसी में 3 साल के और छूट होती है, यानी 29 साल के हैं तो आप ओबीसी के फॉर्म भर सकते हैं। 29 साल अगर नहीं हुए तो आप भर सकते हैं फॉर्म को। और एससी एसटी है ना, तो आप 31 साल तक दोस्तों आप फॉर्म भर सकते थे। ये बहुत बड़ा छूट है, 3 साल की छूट। ठीक है, हो सकता है दोस्तों इसी के साथ दोस्तों आपको थोड़ी सी आस जगेगी कि आपके यूपी पुलिस में भी छूट दे दिया जाए। चलिए, आज हम एसएससी जीडी के बारे में संपूर्ण जानकारी आपको विधिवत तरीके से देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं वीडियो को। देखिए, इसमें बताएंगे आपको किस प्रकार से किसमें कितना छूट दिया गया, वो सब चीज़ें आपको दिखाने वाले हैं। तो देखिए साथियों, ये आपका फॉर्म आ चुका है दोस्तों, और फॉर्म भरने भी स्टार्ट हो चुके हैं। देखिएगा, आप देख सकते हैं कब से बिगिन हुए हैं। तो देखिए 27/10/2022 से दोस्तों 30/11/2022 तक आप फॉर्म भर सकते हैं। लास्ट डेट क्या है, तो 30 नवंबर है। यानी अभी आप जाइए, अगर आपने फॉर्म नहीं भरा है तो पूरा देख लीजिएगा किस हिसाब से क्या चीजें होंगी और आप अपना फॉर्म भर सकते हैं। मगर साथियों आपको बता दें कि शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम दोस्तों, आपका एग्जाम कब होगा, तो दोस्तों जनवरी में आपका एग्जाम दे दिया जाएगा। यानी मुश्किल से आपके पास केवल और केवल 2 महीने ही बचे हैं। ठीक है, यानी आपको ताबड़तोड़ तरीके से पढ़ाई करनी पड़ेगी। ठीक है, सब चीजें आपको बता रहे हूं। देखिए, जब हम वो चीजें बताएंगे जो मेन चीजें होंगी, आपकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, आप फॉर्म कैसे फिल करेंगे, वो सब चीजें मैं आपको बता दूंगा। फालतू चीजें आपको मैं बताने वाला इसमें नहीं हूं। तो चलिए, ठीक है, पहली चीज आप आज से फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। देखिए 27 तारीख से फॉर्म भरने स्टार्ट हो गए हैं। और एक चीज क्या है कि आपके जनवरी में पेपर भी हो जाएंगे, जनवरी से पेपर होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब जो मेन चीजें हैं दोस्तों आपको बता दें कि पेपर ऑनलाइन होता है, पहले भी ऑनलाइन होता था। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्या होगा, आपका दोस्तों पेपर होगा, एग्जाम होगा, उसके बाद दोस्तों आपकी पीईटी होगी, पीएचटी होगी, और फिर मेडिकल होगा। मेडिकल के बाद दोस्तों आपका फाइनल सिलेक्शन कर दिया जाएगा। यानी कि आपकी रेस भी होती, इसमें मेजरमेंट भी होगी, सब चीज होंगी। ठीक है, चलिए आपको दिखाते हैं आगे। और देखिए वैकेंसी किसमें कितनी है वो आप देख लीजिएगा इसके नोटिफिकेशन में। देखिए 24,369 पद। ठीक है, 24,369 पद, यानी आप देख सकते हैं कि किसमें कौन से में कितनी पद हैं। देखिए बीएसएफ में आपके कितने 10,497, सीआईएसएफ में 100 पद हैं, सीआरपीएफ में दोस्तों 8,911 पद हैं, एसएसबी में 1284 पद हैं, आईटीबीपी में कितने पद हैं दोस्तों आप देखेंगे 1613 पद हैं, और वहीं एआर असम राइफल में दोस्तों कितने हैं, तो 1697 पद हैं, और एसएसएफ में दोस्तों कितने हैं 103 पद हैं। ठीक है, एनसीबी में दोस्तों 164 है। यानी कि आप देख सकते हैं टोटल मिलाएंगे तो 24,369 पद बन जाएंगे। तो ये पद हो गए साथियों। अब हम आगे चलेंगे। ठीक है, एज लिमिट आप देख सकते हैं साथियों। एज लिमिट के बारे में अगर मैं बात करूं आपसे, तो देखिए आपकी ऐसे दोस्तों होता है 18 से 23 साल तक होता था। यानी अब देखिए 3 साल के, देखिए इसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है कि हाउ एवर आफ्टर रिलैक्सेशन दोस्तों 3 साल ना। अगर आप दोस्तों जनरल कैटेगरी से, तो आपकी अगर एज 2/197 है ना, तब आप फॉर्म भर सकते हैं। इसके अगर पहले आप दोस्तों इसके बाद अगर पैदा हुए ना, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। वही साथियों आपको बता दें, अगर आप जनरल कैटेगरी से सॉरी ओबीसी से हैं साथियों, तो दोस्तों 2/1/1994 यानी कि 2 तारीख 1 जनवरी है ना, 1 जनवरी 2 तारीख और 1994 के बाद पैदा हुए दोस्तों आप फॉर्म भर सकते हैं। और वहीं पर मैं अगर बात करूं दोस्तों आप एससी एसटी से ना, तो 2/1 ठीक है 1992 के बाद अगर पैदा हुए तो आप फॉर्म भर सकते हैं दोस्तों। ये आप समझ सकते हैं कि यहां तक आप भर सकते हैं। अगर आप यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी, सामान्य कैटेगरी से, तो दोस्तों 2/1/1997 के बाद अगर पैदा हुए हैं तो आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा साथियों कि आप अगर ओबीसी से हैं तो 2/1/1994 के बाद का अगर जन्मदिन है तो आपका, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। और अगर एससी एसटी में है तो 2/1/1992
ठीक है, तो ये आप डेट लिख लीजिएगा अपने हिसाब से। देखिए SC ST दोस्तों आपको पता है कि देखिए 23 ऐसे 23 साल होता है, 23 3 साल छूट मिलेगा, यानी 26 साल ऐसे होता है नॉर्मल, और इसमें 5 साल जोड़ेंगे ना, 26 5 31 साल, 26 और 5 31 साल, यानी 31 साल तक SC ST, और देखिए 26 3 29 साल तक दोस्तों OBC, और एक्स सर्विसमैन दोस्तों 26 और 3 29 होगा। उसके बाद दोस्तों देखेंगे 3 साल, यानी कि OBC के जैसा ही इसमें भी होगा ना। और ये चीजें देख सकते हो दोस्तों, किल्ड हुए थे जो, ठीक है, चिल्ड्रेन जो गुजरात दंगे में, तो उनके लिए भी 5 साल की छूट है, तो ये चीज आप देख लेंगे, ठीक है। हालांकि दोस्तों SC ST OBC के बारे में हमने बहुत अच्छे से आपको बता दिया, कि हमने दोबारा बता दिया दोस्तों कि अगर 23 3 26 साल अगर आप किससे हैं UR यानी जनरल कैटेगरी से, 26 साल हो जाएगा आपकी एज, और OBC से हैं तो OBC का दोस्तों 29 साल हो जाएगा, और SC ST से है दोस्तों, ये देखिएगा SC ST है ना आप, तो दोस्तों कितना 31 साल तक आप फॉर्म को भर सकते हैं। तो ये हो गई आपकी एज संबंधी, ठीक है, कि सर हम इतने साल के हैं। अब देखिए ये मत पूछेगा सर हम इतने साल के हैं, हमने पूरा का पूरा बता दिया किस तारीख से किस तारीख तक आपकी डेट होनी चाहिए, वो भी हमने पूरा फाइनल बता दिया। तो ये चीजें आप डेट देख लेंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए सिलेबस में बहुत बड़ा चेंजिंग हुआ, क्या साथियों, सिलेबस में बहुत बड़ा चेंज हुआ है साथियों। तो ये चीजें आपको मैं बताने वाला हूं कि सिलेबस का क्या रोल है, ठीक है। एज रिलैक्सेशन के बारे में हमने बता दिया कि किस प्रकार से क्या छूट इसमें दिया गया है। अब मैं सिलेबस आपको दिखा दूं। देखिए साथियों सिलेबस की अगर बात करते हो, सबसे पहले जानिए कि भैया ये पेपर आपका ऑनलाइन होता है, जैसा कि आपको पता होगा, आपने पिछली बार दिया भी होगा। मगर साथियों देखिए पिछली बार और इस बार के सिलेबस में बहुत बड़ा अंतर कर दिया है। अंतर क्या है, मैं वो चीजें आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम सिंपली तरीके से बताने वाला हूं। देखिए क्या है, आपको पता है कि पिछली बार देखिए सिलेबस तो वही है, मगर इनके क्वेश्चंस में, इनके नंबर में, इनके समय में चेंजिंग की गई। देखिए आपको पता है कि क्या क्या आता है दोस्तों, रीजनिंग होता है, ठीक है, और दोस्तों जीके होता है, जीके के बाद दोस्तों आपको होता है मैथ्स भी आता है, मैथ्स के बाद दोस्तों हिंदी इंग्लिश, जो आप करना चाहें वो कर सकते हैं, हिंदी और इंग्लिश दोस्तों, ठीक है, ये होता है। अब देखिए इसमें क्या बताया गया, अभी का सिलेबस है और पहले का सिलेबस था, हम सब कुछ बताने वाले। देखिए अभी का सिलेबस दोस्तों, देखिए अब क्या है, 20 क्वेश्चन दोस्तों किसके आएंगे, रीजनिंग के आएंगे, 20 क्वेश्चन दोस्तों क्या आएंगे, जीके के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन दोस्तों हिंदी के रहेंगे, सॉरी आपके मैथ्स के रहेंगे, और 20 क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के रहेंगे। पहले क्या होता दोस्तों, इनकी संख्या 25-25 रहती थी, समझिएगा, 25-25 क्वेश्चन पहले रहते थे, है ना। टोटल पहले कितने 100 क्वेश्चन होते थे, मगर साथियों अब टोटल क्वेश्चन कितने रहेंगे, देखिए 20 20 40 20 60 20 80, यानी कि अब दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन ही रहेंगे। यानी पहले कितने क्वेश्चन थे, 100 क्वेश्चन होते थे 25-25 नंबर के, अब दोस्तों देखिए 25-25 पार्ट में बटे होते थे, अब साथियों कितने होंगे, 80 क्वेश्चन होंगे टोटल। मगर साथियों पहले एक प्रश्न 1 नंबर का था, पहले दोस्तों जो होता था एक क्वेश्चन 1 नंबर का, मगर साथियों अब प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का कर दिया गया। यानी कि पहले 100 क्वेश्चन होते थे 100 अंक के, कितने 100 अंक के, और समय कितना मिलता था दोस्तों, 1.5 घंटे, यानी कि 90 मिनट मिलता था। मगर साथियों अब क्या हुआ है, यानी कि 20 और 20 और 20 और 20 यानी 80 क्वेश्चन हो गए हैं, कितने नंबर के, 160 नंबर के, यानी 80 दूना 160, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का। और दोस्तों 20 क्वेश्चन अब कम हो गए हैं, यानी देखिए पहले 100 क्वेश्चन थे, समझिएगा, पहले दोस्तों 100 क्वेश्चन टोटल होते थे, अब कितने क्वेश्चन हो रहे हैं टोटल, अब 80 क्वेश्चन हो रहे हैं। मगर देखिए 20 क्वेश्चन घटाए तो गए हैं, मगर दोस्तों समय भी आपको घटाएगा। पहले दोस्तों समय कितना था आपके पास, 90 मिनट यानी 1.5 घंटे का, अब समय आपके पास कितने का हो गया, 60 मिनट यानी 1 घंटे का। तो बहुत बड़ा अंतर हो चुका है। चलिए एक बार दोबारा दिखा दें कि भैया 20 क्वेश्चन आपके किसके होंगे, रीजनिंग के, 20 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के, और 20 क्वेश्चन आपके मैथ्स के, और 20 ही क्वेश्चन हिंदी या इंग्लिश के होंगे। देखिए कितने के नंबर के, तो 20 क्वेश्चन दोस्तों 40 नंबर, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 40 नंबर रीजनिंग, 40 नंबर दोस्तों जीके जीएस, और 40 नंबर दोस्तों मैथ्स, और 40 नंबर का ही हिंदी होगा। यानी टोटल दोस्तों 160 क्वेश्चन, सॉरी 160 अंक के, ठीक, अंक कितने होंगे, अधिकतम 160 अंक, और क्वेश्चन कितने होंगे, 80 होंगे, और समय आपका अब 60 ही मिनट होगा, यानी 1 ही घंटे में आपको 80 क्वेश्चन करने होंगे। पहले दोस्तों कितने 100 क्वेश्चन होते थे 100 नंबर के, और समय मिलता था 1.5 घंटे यानी कि 90 मिनट। अब दोस्तों क्या होंगे, 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, और समय कितना मिलेगा, 1 ही घंटा यानी 60 मिनट दिया जाएगा। तो आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे। अब देखिए एक चीज और है, माइनस मार्किंग क्या है दोस्तों, 1/4 आपकी माइनस मार्किंग है। अब देखिए आप सोचेंगे सर इसमें तो निगेटिव मार्किंग दिया है कि 0.50, यानी 0.50, देखिए जब 2 नंबर का है, 2 नंबर का एक क्वेश्चन, यानी कि एक इसमें 0.50 कटेगा, इसका मतलब क्या, 1/4, यानी कि 25% आपकी माइनस मार्किंग पहले भी थी, और माइनस मार्किंग उतनी अभी भी है दोस्तों। तो ये चीजें आप बिल्कुल अच्छे समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर मैं एक बार और आपको बताना चाहूं
ठीक है। अब देखिए मैं हिंदी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पढ़ा सकता हूं। हिंदी और जीके क्लास दोस्तों मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा बहुत ही बेहतरीन ढंग से, क्योंकि हिंदी में देखिए हिंदी में आप पूरे के पूरे कर सकते हैं और बहुत ही बेहतरीन ढंग से आप दोस्तों कर सकते हैं। तो ये चीज समझिएगा। अब देखिए रेस कितनी होगी तो मैं आपको बता दूं, देखिए मेल कैटेगरी कितनी दोस्तों 5 मिनट, देखिए 5 किलोमीटर, देखिए समझिएगा सॉरी, है ना। देखिए 5 किलोमीटर कितने 24 मिनट में दोस्तों मेल की है, ठीक। और फीमेल दोस्तों कितनी 1600 मीटर दोस्तों कितने 8.5 मिनट में। देखिए मेल दोस्तों 24 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और फीमेल को 8.5 मिनट में दोस्तों 1600 मीटर दौड़ना होगा। देखिए लद्दाख के लिए थोड़ा छूट है, लद्दाख से आपसे मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये है आपकी दोस्तों क्या रेस है। अब देखिए हाइट की बात कर लें तो हाइट आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाइट कितनी होगी तो आप समझ सकते हैं दोस्तों ऑल कैटेगरी की दोस्तों ये हाइट देख सकते हैं कि देखिए ऑल कैटेगरी दोस्तों जिसके शेड्यूल ट्राइब्स है ना, वैसे दोस्तों आपकी ऐसे क्या होना चाहिए 170 दोस्तों मांगी गई है मेल की और 157 दोस्तों फीमेल की। अब यहाँ पे देखिए छूट भी दिया गया जैसे शेड्यूल ट्राइब की है ना, एसटी दोस्तों 162 होनी चाहिए, 62.5 है ना, और फीमेल दोस्तों 150, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ये चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। तो ये छूट हो सकती है। एज देखिए एज अभी हमने बता दिया, एज क्या होगी 3 साल की छूट मिली है ना। और दोस्तों आपकी हाइट क्या होगी, ठीक है, हाइट क्या होगी, ठीक है 170 157 दोस्तों, और SC ST थोड़ी छूट मिल जाएगा वो इसमें दिया गया, ठीक है। उसके अलावा रेस क्या होगी तो हमने रेस बता दिया कि भैया 1600 मीटर दोस्तों लड़कियों का 8.5 मिनट में और लड़कों का 5 किलोमीटर 24 मिनट मारना होगा। और हमने पूरा का पूरा डिटेल बता दिया। जो आपका सिलेबस है, सिलेबस क्या है दोबारा सुन लो। 20 क्वेश्चन होंगे दोस्तों रीजनिंग के 40 नंबर के, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 20 क्वेश्चन जीके के 40 नंबर के, और 20 क्वेश्चन दोस्तों मैथ्स के 40 नंबर के, और 20 क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश के 40 नंबर के। टोटल दोस्तों 160 अंक के होंगे, 80 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के होंगे, ठीक है। और आपको समय 1 घंटा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये आप देख चुके हैं बिल्कुल साथियों। अब देखिए इसकी हम आपको बता दें, अगर आप कहते हैं दोस्तों तो इसका हम हो सकेगा तो हिंदी का प्रैक्टिस सेट भी यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर दोस्तों आपको करवा देंगे, बहुत ज़्यादा फायदा मिल जाएगा। और आपके लिए दोस्तों हम जो क्लासेस चलाएंगे ना जीके जीएस, तो वो पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होगी आपके एग्जाम के लिए। चलिए दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।